आपके लिए पैरवी नहीं करी होगी गुलाब जी ने? कटारिया 100 पुष्पा जो ऊपर के बड़ा पुष्प है ना? तो वही पूछ रहा हूँ, खाली वाइल्ड पुष्पा और एक और कौन सा आपने जो पुष्पा एक तो पुष्पा द फायर, हाँ, एक वाइल्ड पुष्पा, वो ऐसे 5-10 पुष्पाओं का 50 पुष्पाओं का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो है जी, है ना? और वो अंगद का इतना बड़ा और इतना मजबूत पाव है ना, उसको कोई नहीं हटा सकता। ये बात उन लोगों ने आप तक पहुंचाई होगी या उदयपुर में फैलाई होगी जिनको पद पे बैठने के लिए इस 13वें मंडल के कार्यकर्ताओं का ही सहयोग लेना पड़ा। पद पे बैठने के लिए जी एक भी आदमी साथ में नहीं था जी, तक हम लोगों की टीम उस पद तक पहुंचाने में साथ में रही। क्या सुभाष नवयुग मंडल ने उसी दिन कार्यक्रम कर दिए? 3-3 दिन तक हमने आपके कार्यक्रमों का इंतजार किया, आप कार्यक्रम नहीं करते, और हम तो सालों से कार्यक्रम करते हुए हैं, और अब संख्या हमारी ज्यादा है तो आप लोगों को तकलीफ है। अरे भाई, अपना पुराना समय याद करो दादा जी। ये 13वां मंडल आप जिसको करते हो ना, ये 13वां मंडल के लोग ही साथ में थे। आप बनने तक तो रहो साथ, बन जाओ, उसके बाद जिन लोगों ने आपको बनाया उन्हीं लोगों को नाम दे दो 13वां मंडल जी। तो वो है ना, वो सब देखता है भैया। जरूरत हो तो हम, जरूरत पूरी हो जाए तो अब कहीं अतुल भैया के साथ रहने से या इस टीम के साथ रहने से कहीं हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे जी, या कहीं हम ऊपर कुछ हैं उनके कोप का या उनका कहीं हम उनसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। तो इससे दूर हो जाओ तो हम इधर पास हो जाएंगे। अब इस रणनीति पे काम करना है तो करते रहो भाई, और अब अगर सही चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। बाकी तकलीफ तो बनाने वाले का, और उसकी भी आने वाली समय में बहुत सारी परीक्षा होने वाली है जी। भाई। परीक्षा तो बहुत सारी जगह में आने वाला आएगी समय मतलब नगर निगम के चुनाव। हाँ, नगर निगम के चुनाव आएंगे, पंचायत राज के चुनाव आएंगे, विधायक के चुनाव आएंगे जी। संगठन की असली परीक्षा चुनाव ही तो है मेरे भैया। कोई भी बड़े नेता आते हैं तो उनको कहा जाता है जी कि वैसा वैसा हो गया और वैसा हो गया और वैसा हो गया। तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने 40 साल तक उदयपुर की होलों को खचाखच भर के रखा है ना, और 3 बार नहीं 4000 बार, है ना। और वही कार्यकर्ता आज भी होल भर रहा है, और वही कार्यकर्ता पहले भी होल भर रहा था जी। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें ये सब चलता है भैया, ये तो सब होता रहेगा। और गुलाब चंद जी कटारिया को और उनकी टीम को कमजोर करते ऐसा आज तक कोई हुआ। वो ये सोचते होंगे कि भाई पारस जी अतुल जी से ज्यादा काम कर सकते होंगे तो उन्होंने पारस जी को ले लिया। जो पहले भी थे 6 साल जिनके मेरे साथ काम किया जी, उन्होंने भी मेरे को कितनी तवज्जो दी और कितना मेरे को काम बताया वो मैं ही जानता हूँ, मेरा मन ही जानता है जी, है ना। कि अब ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस विचार में करना नहीं चाहता क्योंकि 6 साल में मुझे 1 या 2 कार्यक्रम को संयोजक बनाया, और एक विनोद पूर्वक या हंसी मजाक की बात है कि मैं एक कार्यक्रम में मुझे संयोजक लगाया और वो योग दिवस का कार्यक्रम जी। अब नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं द अलवेला शो। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वैसे तो इनके नाम की तरह ये भी अतुल्य हैं, और इनके लिए एक शेर में आज गुनगुनाना चाहता हूं क्योंकि जब भी इनके बारे में बात होती है तो ये शेर मेरे दिलो दिमाग में जरूर आता है। वफा का सिलसिला जब तक निभाते रहे, हम अपनी जान की कीमत लगाते रहे, मगर सच्ची निष्ठा की किसे कदर थी, हम हर बार पीछे धकेले जाते रहे। तो बिना वक्त गवाए आज के अतिथि का स्वागत करते हैं अतुल जी चंडालिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मयूर भैया, सबसे पहले तो आपका और आपके नए चैनल को जी, आप मेरे छोटे भाई हो जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जी, कि जो बहुत थोड़े से समय में आपने जो एक पहचान बनाई जी, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जी, कि बात को कहां से कहां ले जाते हो जी, और हंसी में कितनी बड़ी बात आप कह जाते हो जी,
और हम तो शुरू से ही जब से आपको जानने लगे या मिलने लगे तब से हम आपके कहीं ना कहीं मेरे अलावा भी इस उदयपुर के हजारों लाखों लोग होंगे जो आपके बोलने के अंदाज से, आपके बात करने के तरीके से आपके फैन होंगे जी। और समय समय पर आपने सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर तरीके से आपने बढ़ चढ़कर इस उदयपुर की बात को उस उदयपुर की जनता में पहुंचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहे हो। मैंने बहुत लंबे समय से आपको देखा है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप आगे भी बहुत उन्नति आप करते जाओ। आभार आप। रही बात अब आपके जो आपने मेरे को किसी बोल के जो गाना आपने गाया, जी। मैंने भारतीय जनता पार्टी और आप जिनका नाम लेने जा रहे हो और जो 4 लाइनों में जिनका नाम छुपा है, जी। मैं समझ गया उन बात को। जी। तो अपनी पार्टी के प्रति और अपना जो राजनीतिक गुरु होता है उसके प्रति वफादारी रखनी, उसके प्रति उनकी शिक्षा को मानना, जी। तो मेरे हिसाब से हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का और हर एक शिष्य का जी। पहला नियम यही होना चाहिए जी। कि जिसके प्रति आप भक्ति रखते हो, जिसके प्रति आप अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ काम करते हो, जी। उसके साथ हमेशा रहना चाहिए। फिर क्या होगा और क्या मिला और क्या नहीं मिला उसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सोचना और विचार करना चाहिए। अब प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। अतुल जी चंडालिया मौजूदा शहर जिला भाजपा की कार्यकारिणी को किस तरह देखते हैं, अध्यक्ष से लेकर सूची के अंतिम नाम तक? अध्यक्ष की घोषणा जयपुर से हुई जी। प्रदेश वालों ने सोच समझ के जी। उनके आधार पर उन्होंने बनाया जी। और हम पिछले 7-8 साल से 7-8 महीने से, जब से वो मेरे हिसाब से 29 जनवरी को उनकी घोषणा हुई है जी। उसके बाद से तारीख बड़ी याद है 29 जनवरी आप? हाँ 29 जनवरी अभी तो इतना बड़ा दिन था, तो आज अध्यक्ष नया मिला है तो सबको तारीख तो ध्यान रहती है। जी। जी। और जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं कि तारीखें याद रखनी भी पड़ती है जी। और तारीखें याद रखनी भी चाहिए। आप राजनीति में काम करते हो तो मुझे लगता है कि तारीखों का बहुत बड़ा खेल है और तारीखों को याद रखना चाहिए। तो अध्यक्ष जी के साथ काम किया, जो काम उन्होंने बताया, वैसे तो कुछ बताया नहीं, पर फिर भी जहाँ संख्या की जरूरत थी या जो कार्यक्रम में आना जाना था या पार्टी के अंदर जो भी 8, 10, 15 जो बैठकें हुई है, तो उन सारे कार्यक्रमों में नगर निगम में भी पार्टी संगठन के 2-3 जो भी कार्यक्रम थे अपने पूरे कार्यकर्ता भाइयों के साथ और जो संख्या के साथ जाना था उन 3-4 कार्यक्रम में गए हैं। रही अब कल की कार्यकारिणी तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे कार्यकर्ता उन पदों पे आए जी। कोई मेरा भाई बना है, कोई मेरी बहन बनी है, कोई मेरा वरिष्ठ जिनको हम मानते हैं राजनीति में वो बने हैं, तो कोई मेरा युवा दोस्त बना है। तो कार्यकारिणी मेरे हिसाब से तो जब काम करेगी जी तब पता चलेगा। बट मेरी सोच ये थी कि जो मंडल कमजोर होते हैं ना उन मंडलों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी, सबको समावेश करके और कार्यकारिणी का निर्माण होना चाहिए। और इतने बड़े बड़े लोग उस कार्यकारिणी को बनाने में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सोच समझ के साथ ही वो कार्यकारिणी उन्होंने बनाई होगी। और मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामना देता हूँ। और अतुल चंडालिया एज ए कार्यकर्ता हर वक्त मेरे जिले के साथ, पार्टी के साथ हर वक्त हूँ। अगर कहीं कुछ काम के अंदर सहयोगी बन पाएंगे तो 100% बनेंगे। बातों ही बातों में एक बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सबसे कमजोर मंडल तो अंबेडकर मंडल ही था, जहां से बीजेपी बामुश्किल जीत पाती है। उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण दोनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 मंडल की वजह से ही बना है। जहां तक मुझे ज्ञान है वहां तक शायद जावर माता मंडल से कोई पदाधिकारी नहीं है जी। जहां तक मुझे संज्ञान आया है या जो मैंने दिमाग लगाया है उस हिसाब से शायद जामेश्वर मंडल से भी किसी कार्यकर्ता भाई बहन को मौका नहीं मिला है। और फिर आपने वापस अंबेडकर मंडल का नाम ले लिया तो अंबेडकर मंडल ने भी जहां तक मेरे को ध्यान है कि वहां तक शायद 2 कार्यकर्ता भाई ही पदाधिकारी बने। किसी मंडल से 11 हैं, किसी मंडल से 6 है, किसी से 7 है।
तो कुछ ना कुछ सोच विचार मतलब करके पूरी तरह से और जो समुचित बनना चाहिए था, हर मंडल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हाँ, मेरे हिसाब से तो हर मंडल से अगर 2-2, 3-3 कार्यकर्ता, 4-4 कार्यकर्ता, क्योंकि 41 जनों की जम्बो टीम बनाई। भाई वास्तविक टीम तो अध्यक्ष के अलावा 21 जनों की बनती है, उसके बाद भी 20 जने और बने हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मेरी बात कर सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल सोच है जी। उन्होंने भी किसी अच्छी सोच के साथ और संगठन को आगे ले जाने की सोच के साथ ही उन्होंने टीम बनाई है जी। अब उनकी सोच डिफरेंट हो सकती है, मेरी सोच डिफरेंट हो सकती है, बट मेरे हिसाब से जो मंडल रह गए उन मंडल को भी समावेश करके टीम बननी चाहिए। जी। मौजूदा कार्यकारिणी में आपको कोई स्थान नहीं मिला, आप अध्यक्ष पद के भी प्रबल दावेदार थे, आप खुद को किस पद के लिए उपयुक्त समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वोच्च पद होता है, वो पद होता है कार्यकर्ता। आप समझना है ना जी। तो अतुल चंडाले ऐसा तो था नहीं कि जिस दिन आया उसी दिन कुछ बन गया जी। रगड़ रगड़ के दौड़ दौड़ के मेहनत कर करके लोगों के काम कर करके महामंत्री बना मंडल का, फिर मंडल अध्यक्ष रहा, पार्षद बना, पार्षद का चुनाव लड़ा, फिर उपाध्यक्ष जैसा पद मेरे को मिला। अरे 6 साल रह गए ना भाई उपाध्यक्ष, 6 साल लंबा समय होता है, 6 साल रह गए उपाध्यक्ष। अब उन्हें लगा कि भाई हाल फिलहाल जरूरत नहीं होगी तो नहीं लिया होगा। जरूरत तो बहुत से लोगों की नहीं थी, उन्हें भी लिया गया। ये अब उनका व्यक्तिगत वो है, मैं तो मेरी बात कर सकता हूँ कि शुरू से अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और जब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, पद की ना तो लालसा रही है और ना, और रहे बात मेरे अध्यक्ष बनने की, तो कोशिश मेरे अलावा भी 25 जनों ने और करी होगी, किसी ने गुप चुप के करी होगी, किसी ने चोड़े दाड़े करी होगी, और अतुल चंडालिया वो आदमी है जिसने सब काम चोड़े दाड़े किया जी। और ये ठीक है कि मेरा नाम ज्यादा चलता है, मेरे शरीर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लगता होगा, तो वो मुझे ही थोड़ा सा किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, और किसी दूसरे कारण से भी किया जाता है। तो सबका हक है, जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने आया है जी। उस भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी जिले के किसी भी पद पे, प्रदेश के किसी भी पद पे और राष्ट्रीय किसी भी पद पे कार्यकारिणी में चाहे सरकार में बैठने का हक होता है और उसकी मंशा भी होती है। और कोई आदमी अगर ये कह दे कि नहीं साहब मैं तो इसीलिए आया था कि मैं तो खाली यही करना चाहता था, तो उसकी कथनी और करनी में फर्क है बस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाब का फूल जो होता है वो अपने आसपास के पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, पर जो हाथ उन्हें थामे रखते हैं उनको कांटे भी चुभते हैं। क्या गुलाब के कांटे आपकी ही किस्मत में? अगर खुल के अगर आपको एक बात कहूं जी, आगे आने वाले भगवान जाने की मानव जीवन कितनी बार मिलेगा, पर जब तक मानव जीवन मिलता रहेगा और जिसमें प्रभु की मैं सेवा भक्ति करता हूं और जिनको मेरा सब कुछ मानता हूं वह मेरा नाकोड़ा बेरू, तो मैं उन्हें फिर कहता हूं कि आगे आने वाले जीवन में भी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जैसा गुरु मेरे को मिले, और आज जो मैं उनका शिष्य बन के काम कर रहा हूं, तो आगे आने वाले भी जितने भी मानव जीवन मिले वो जीवन में भी मैं उनका ही शिष्य बन के, और मैं आपको कह रहा हूं कि उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए एक जीवन ना काफी है। अच्छा हाँ, ये लोगों को 84 लाख योनियां फिर पार करनी पड़ेगी, आप करनी पड़ेगी। अगर ऐसा गुरु अगर करना है तो साधना तो करनी पड़ेगी जी, और साधना करने के बाद पद से ही सब कुछ होता है। आप किसी गुरु की या शक्ति रहेगी तभी तो कुछ बदलाव कर ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर में 50-100 लोगों के काम वैसे ही निपटा देता हूँ, तो फिर पद की जरूरत ही नहीं। हाँ, तो वो मैं क्या कह रहा हूँ, उन लोगों को टेंशन होती होगी जिनको पद की कि नहीं मेरे को तो ये प्रकार तो पद पे ही बैठना है तो ही मैं लोगों का भला कर पाऊंगा, ये गलत फहमी लोगों को निकाल देनी चाहिए। ऐसे ही बहुत से लोग हैं 41 जने बने भैया, है ना, तो 400 आदमी ऐसे होंगे जो अपने आप को छोटा बड़ा नेता मानते होंगे, तो वो भी तो बिना पद के रहे ना, तो क्या वो काम नहीं करेंगे जी? काम करना हो तो आप किसी भी पद पे नहीं भी हो तो भी कर सकते हो, और काम अगर करने की इच्छा नहीं हो तो आप किसी भी बड़े पद पे रहो, तो अगर आपके संबंध नहीं है, आप में कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। काम करने के लिए और लोगों के दिल में उतरने के लिए मुझे नहीं लगता कि पद होना जरूरी जी। और आपकी बात का मैंने अच्छे से जवाब दिया कि अगली बार भी कांटे चुभ रहे हैं तो चुभे, वो कांटे खुद के शरीर में चुभाने के लिए मैं आज भी तैयार हूं, पहले भी तैयार था
और आगे भी रहूंगा। चलिए, मौजूदा कार्यकारिणी में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़ा पद लेकर आए हैं, क्योंकि वो प्रदेश के बड़े नेता के रिश्तेदार हैं, और आपको पद इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप भी एक बड़े नेता के रिश्तेदार। बड़े नेता का रिश्तेदार होना, ना तो रिश्तेदार बनना, ना तो मेरे हाथ में था, और आप जिनका नाम बोल नहीं पा रहे हो उनके हाथ में भी नहीं था। ये तो विधि का लेख है। सही। और बन जाता। पर एक को फायदा मिल रहा है, एक को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अतुल चंडालिया को भी आज से 20-22 साल पहले उदयपुर में कौन जानता है ना, काम किया। मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ? अतुल जी जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि अतुल जी को जरूर उंगली पकड़कर वो लेकर आए होंगे, उन्होंने दामन थामा होगा। यही लोगों में गलत मार्ग पर तो आप ही चले ना। कभी भी गुलाब जी भाई साहब ने मेरे को ये नहीं बोला कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में आना है। कभी भी उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि तुम मेरी अंगुली पकड़ो और तुम यहाँ आ जाओ। अगर उन्हें मेरी अंगुली पकड़ के अगर मुझे सब कुछ बनाना होता तो जीवन में तो बहुत मौके आए, जीवन में बहुत मौके आए भैया। आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी सब महापौर बने, तब अतुल चंडालिया भी तो वार्ड 1 से पार्षद था। लोग उन सारी चीजों को भूल जाते हैं। उस समय मैं भी तो पार्षद था ना। अगर भाई साहब के मन में ऐसा होता, भाई साहब के मन में ऐसा होता कि मेरा रिश्तेदार है और इसको कोई पद देना है, तो भाई साहब तो उस समय दे देते। आप समझना, उसके बाद भी मैं पार्षद बना हूं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भाई साहब की तरफ से कोई समिति नहीं मिली। आप समझना किसी चीज को। उन्होंने मेरे को संगठन का आदमी समझते हुए उन्होंने फिर अम्बेडकर मंडल को संभलाया कि इस अम्बेडकर मंडल में काम करो, तो सहर्ष वो स्वीकार किया। लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है कि आप किसी का भी बड़े नेता का रिश्तेदार बन जाओ या रिश्तेदार हो तो फिर तो आपकी चवन्नी चलेगी। गुलाब चंद जी कटारिया ऐसे नेता नहीं है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और यही नहीं, पूरे जयपुर में और पूरे भारत में वो फेमस ही अपने सिद्धांत की वजह से। चलिए, कार्यकारिणी की घोषणा के बाद ये स्पष्ट है कि सत्ता और संगठन का रुख बिल्कुल अलग अलग। आप दोनों के बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं अध्यक्ष गजपाल सिंह और विधायक ताराचंद जैन? दोनों का काम अलग अलग है। संगठन से सत्ता पे पहुंचा जा सकता है, संगठन ही सत्ता पे काबिज कराने में वो होता है। पर एक बार सत्ता प्राप्ति के बाद, एक बार विधायक बनने के बाद उनको भी संगठन को साथ में लेके चलना ही पड़ता है। मौजूदा रूप में देखा जा रहा है कि संगठन और सत्ता दोनों का रुख अलग अलग, सोच अलग अलग हो सकती है। जो पहले था, गुलाब जी जब तक विधायक थे तब तक उनकी पूरी पकड़ संगठन पे थी। जब तक गुलाब जी भाई साहब थे ना, तो पूरे मेवाड़ का और पूरे राजस्थान का सीनियर अलग था। हम बार बार कहें कि गुलाब जी भाई साहब थे तब ये सिस्टम था, हम सब जने मानते हैं, पूरा उदयपुर नहीं पूरा राजस्थान ही मानता है कि वो थे तब तक सिस्टम बहुत अलग था। हम लोग इतना बोल नहीं पाते थे ना, सब सिस्टम से चलते थे। गुलाब जी भाई साहब के काम करने का तरीका क्या था? गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में 6 बोर्ड आए भैया। 6 बोर्ड ऐसे ही नहीं आ जाते। उन्होंने हर आदमी को, या यूं कहो ना खुल के, कि हर व्यक्ति के मानने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया। उन्होंने कभी ये थोड़ी सोचा कि ये मेरे साथ नहीं है इसलिए मैं इसको टिकट नहीं दूंगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ इसलिए मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कार्यकारिणी में भी, संगठन में हमेशा सबको साथ में लेके चले हैं। इसलिए आज उदयपुर शहर, मेवाड़, इवन राजस्थान में उदयपुर जिला और राजस्थान एक नाम बना पाया। और मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूँ, अतुल चंडालिया या अतुल चंडालिया जैसे और कोई भी हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो यहाँ के लेने वाले लोगों के लिए जो अच्छा हो जाए, उस तरफ अगर बढ़ना है तो साथ में रह के काम करना चाहिए। बाकी समय है, गुजर जाएगा जी, समय है ना, वो गुजर जाएगा। आगे वापस बहुत सारी चीजें होगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ धरती गोल है जी, हाँ धरती गोल है भाई। कोई कभी इधर आएगा तो कोई कभी उधर आएगा, कभी इधर आएगा। साथ क्या रहेगा? मान सम्मान। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रखने से कुछ नहीं होता। कार्यकर्ता के दुख में जाकर अगर आप खड़े रहोगे ना जी, तो वो काम करता है जी। इसलिए मेरा तो यही है कि साथ में चलेंगे और साथ में रहेंगे। और दोनों, रही ताराचंद जी की बात, तो बहुत परिपक्व नेता है। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनको काम करने का एक्सपीरियंस है।
विकास के मामले में आज नंबर 1 इस उदयपुर के अंदर वो काम कर ही रहे, और समय के साथ बड़ी बड़ी चीजें होती है और वो हो जाएगी। और कोई अगर व्यक्तिगत रखता है वो जाने और उसका काम जाने और उसका भाग्य जाने, ऊपर वाला सब देखते हैं। जी, क्या कार्य करने की घोषणा के बाद राजनीतिक करियर पर विराम लग गया या इसे अंतिम पड़ाव पर मानते हैं? अंतिम पड़ाव पर मानते हैं। राजनीति में ये सारी चीजें चलती आती जी, जो एक तरीके से या एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के भारत के वरिष्ठ लोगों में जो 8, 10, 25 लोग शुमार थे, फिर राजस्थान में थे, फिर उदयपुर में थे, सबका एक समय आता है। जो पहले नहीं थे वो आज वापस हैं, जो आज हैं हो सकता है वो कल नहीं रहेंगे, कल फिर हो सकता है कि हम जैसे आगे आ जाएं, हो सकता है कि हमसे जो छोटे हैं वो हमसे भी आगे चले जाएं। छोटे का मतलब मेरा छोटा भाई स्थायी कुछ नहीं है, मतलब स्थायी राजनीति में कभी कुछ नहीं रहता जी। इसलिए, और ये अतुल चंडालिया है। मैंने आपको पूर्व में भी जब आपने कभी मेरा चैनल पे आपने मेरा जब इंटरव्यू लिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन छोटी मोटी चीजों से अतुल चंडालिया रुकने वाला नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ता का जी, और मैं कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के पद से मेरे को कोई नहीं हटा सकता। और रही बात मेरी एबिलिटी की, तो दिन में 100-200 लोगों के 200 तकलीफों के काम मैं वैसे ही कर लेता हूँ। और आदरणीय कटारिया साहब का और बड़े बड़े, आप तो सिर्फ कटारिया साहब तो है क्योंकि वो दिखते हुए में मेरे सामने है, आपको लगता है, और ऐसे बहुत से बड़े नेता हैं जिनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है जी। तो उन सबके आशीर्वाद को साथ में लेके, और खास करके यहाँ की जनता के और यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्यार को और उनके सम्मान को साथ में लेते हुए अतुल चंडालिया 24/7 उनके दुख में उनसे आगे खड़ा है और उनके सुख में उनसे पीछे। सवाल इसलिए पूछना पड़ा अतुल जी क्योंकि विधायक चुनने की जब बारी आई, गुलाब जी के बाद जब विधायक चुनने की बारी आई, तब भी अतुल जी का नाम बड़ी तेजी से लिया जा रहा था। जिलाध्यक्ष तो मतलब लमसम 75% आवाम ये मान चुकी थी कि अतुल जी इस पद के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार हैं और 100% बन जाएं, पर नतीजे कुछ और आता है। फिर लगा कि चलो जिलाध्यक्ष नहीं बना तो महामंत्री जैसा जो पद होता है, क्योंकि अध्यक्ष के बाद महामंत्री सबसे बड़ा पद है, उस पर अतुल जी को सेट कर देंगे। लंबे समय से दरकिनार किए जा रहे हैं। जब से गुलाब जी असम गए, असम के बाद पंजाब गए, तब से लग रहा है कि अतुल जी का राजनीतिक जो बैठना चाहिए तिकड़म, वो बैठ नहीं पा रही, और जिस पद के लिए वो बने हैं उस पद तक वो पहुंच नहीं पा रहा। तिकड़म वो बिठाते हैं, अरे तिकड़म जिनकी सिस्टम ही इससे चलता हो जी, ठीक है। जब आदरणीय कटारिया साहब का नाम विधायक से जाता था ना, उस समय भी शायद 3-4 कार्यकर्ता जो हमारे वरिष्ठ थे वो भी विधायक के लिए अपना नाम रखते थे। जब भाई साहब चले गए और उस समय 8, 10, 15 जो दावेदार थे उसमें मैंने भी नाम रखा। मिलना सिर्फ एक को था, जिनको मिला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया, उनका काम किया, और उनका ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का काम किया। उनकी जगह अगर किसी दूसरे को भी टिकट मिलता, चाहे मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे होते नहीं होते, पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दावेदार हैं तो मैं उनके लिए भी उतना ही काम करता जितना ताराचंद जी के लिए किया, और उतना ही काम ताराचंद जी के लिए किया जितना काम मैं गुलाब जी भाई साहब के लिए करता जी। रही बात जिलाध्यक्ष की, तो वही बात थी कि जिलाध्यक्ष बनना एक कोई था। अब ठीक है, किसी के संबंध कुछ अलग तरीके के काम कर गए होंगे। आजकल पर्चियां बहुत चल रही है आपकी पार्टी में। अरे मेरे को भी आपको कुछ कहना होगा, आप भी तो पर्ची पकड़ के तो बैठे हो, आप भी मुझे कुछ सवाल पूछ रहे हो, तो आप भी पर्ची, ये मैं पर्ची आपको थोड़ी ना दे रहा हूँ। ऐसा नहीं, एक पर्ची आई, मुख्यमंत्री जी बन गए, और एक ही पर्ची आई थी और जिलाध्यक्ष जी का नाम भी उसी पर्ची में लिखा था। भैया मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये संगठन का सिस्टम है, वहां से 2-3 जनों के नाम पूछे होंगे, फिर यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे होंगे, उन्होंने AB+C+ ऐसे कुछ हिसाब किताब लगाया होगा कि कौन सही है, कौन क्या है, कौन क्या, सिस्टम सब सेट होता है। इसको बनाने से ये फायदा है, उसको बनाने से ये नुकसान हो जाएगा, इसको बनाने से ये सिस्टम हो जाएगा, वो बात मानेगा नहीं मानेगा, अतुल बन जाएगा तो सिर्फ उधर की सुनेगा तो कहीं यहाँ की तो नहीं सुनेगा जी, है ना। मेन कारण आदमी को यही होता है। और हाँ, उसमें क्या बात है भाई, जिन्होंने पार्टी को दिया, और मैंने आज तक मेरे पिछले इतने सालों से लगभग 20-22 साल राजनीति में हो गए, मैंने ना तो पार्टी के विरोध में कोई काम किया। हाँ, मैं उन लोगों से नफरत जरूर करता हूं जो दिखते पार्टी में और वो पार्टी के होते नहीं, है ना।
ऐसे कौन कौन लोग हैं आज चैनल के माध्यम से नाम बताई दो ये ना। सारी चीजें राजनीति में होती नहीं है, राजनीति में ऐसे खुल के बोलना भी नहीं चाहिए जी। पर हाँ कुछ लोग जिनको मैं भी जानता हूँ और बनाने वाले भी जानते हैं, है ना, पार्षद के चुनाव में और किसी चुनाव में हाँ हाँ हूँ झंडा पार्टी का उठाएंगे। कम से कम ऐसे लोगों से दूरी बना के चलना चाहिए। और मेरे जीवन का फलसफा बिल्कुल साफ है, जो अपनी मातृ पार्टी का नहीं हो सकता ना जी, फिर वो अच्छा किसी का ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो, जैसे आपने भी बताया था अपनी बातों में, आपने बताया कि भाई आपके जो इष्ट हैं वो नाकोड़ा बेरू जी हैं, जो राजनीतिक देवरे बदलते रहते हैं। जब तक फल मिलता रहा तो कहीं दोग लगते रहे, फिर उन्हें लगा कि यार अब यहाँ से आशीर्वाद की कमी हो रही है, दूसरे मंदिर में ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है तो वहां चले गए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनका राजनीतिक जीवन और उनकी जो सोच होती है ना वो बहुत छोटी होती है ना। मैं पिछले 2-2.25 साल से, जब से आदरणीय भाई साहब गवर्नर बने हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से या ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, और मैं ना कई नई बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि राजनीति है, इसमें कल कोई भी कुछ भी कह देता है और ये सब सिस्टम चलता है ना। पर मैं मेरी आंखों देखी बातें आपको बता रहा हूँ जी, कि जो एक जमाने में गुलाब जी भाई साहब से मिलने के लिए तो मुझे को अप्रोच किया करते थे कि यार एक बार भाई साहब वो मिले दो यार, भैया यार मैं देखो मिल तो, हाँ अरे आज भी आते हैं, आज भी आते हैं। और उसके पहले तो पता नहीं कितनी तादाद थी, आप समझना भाई साहब यार आप कह दोगा तो भाई साहब हमारा काम हो जाएगा। और आज जब मैं उन लोगों को देखता हूँ ना तो वो नारे किसी दूसरे के लगाने लग जाते है ना, और वो मुझे ज्ञान देते हैं या ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि यार अब तो भाई साहब दूर चले गए हैं, अब तो भाई साहब ज्यादा हस्तक्षेप करते नहीं है। तो यार अब क्या, और क्या होता है कि 2 तरीके की रोडवेज में बसें चलती है भैया, एक तो लोकल बस चलती है और एक एक्सप्रेस चलती है, नॉन स्टॉप। तो क्या होता है कि बसों में टायर तो सेम ही लगते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि कभी किसमें कुछ समय के लिए पंचर हो जाए वो। तो आदमी कुछ सोचता समझता नहीं, उसको लगता है कि यार कुछ भी सिस्टम सेट हो रहा है बस आपने तो कूदो है ना। तो भैया राजनीति में छोटे से समय के लिए या छोटी सी चीजों को पाने के लिए, तो मतलब पंचर निकलवाने जितना समय बाकी है बस। यार भैया अपने काम पे विश्वास रखो ना दादा जी, अपने काम पे विश्वास रखो। अपने साथ जो भाई है, अपनी जो टीम है, क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा आपकी टीम पे भी आऊंगा, आपकी क्या टीम होता को है लेकर मैं इस बात पे अलग जवाब दे रहा हूँ मयूर जी कि आदमी क्या होता है कि मेरी टीम, उसको क्या होता है घमंड होता है। अपनी टीम, आदमी क्या होता है कि 50 आदमी साथ में होता है ना तो वो सर्वे बनने की कोशिश करने लग जाता है, और राजनीति में वो चीजें चलती नहीं है। आज अतुल चंडालिया को इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि मैं कभी भी उन लोगों का नेता या उन लोगों का लीडर बनने की कोशिश मैंने कभी नहीं करी जी, हमेशा या तो छोटा भाई बनने की, या हमेशा उनका भाई बन रहा हूँ, बड़ा भाई। तो उनको सही और अच्छे का ज्ञान या मैंने उनसे प्राप्त किया होगा या उनको दिया होगा, इसलिए आज अगर अतुल चंडालिया को छोटा मोटा तारीफ तो हम भी करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि जब भी कभी किसी इंफॉर्मेशन को पुख्ता करने के लिए जानकारी चाहिए, उस सोर्स सही है कि नहीं, तो हमने हमेशा आपको फोन करा और आपने हमेशा हमें उस खबर के बारे में पुष्टा करी कि भाई ये सही है या नहीं, क्योंकि अफवाहों का दौर सब जगह चलता है। राजनीति पार्टी से पार्टी के बीच में होनी चाहिए, पार्टी के लोगों में राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। आप इस चीज को समझना है ना। जब अध्यक्ष बनने के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे तब मेरे फॉर्म पे तो 11:10 पे 2 जनों ने साइन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा माहौल कुछ ऐसा हो गया कि तू वनडे साइन मत कर, न तू वनडे कर दे, न तू उसके कर दे। मैं अकेला आदमी ऐसा था जिन्होंने सब भाइयों से बोला कि यार अपन जाके ऊपर देखते हैं कि भाई किसके साइन करने बाकी रह गए हैं, तो अपन चल के और साइन कर दे, अपन साइन करा देते हैं, या मैं फोन कर देता हूँ या आप फोन कर दो, ये सारी चीजों में मत पड़ो जी। तो उस समय का जो मेरा ये भाव था उसको भी दूसरी तरीके से पेश किया गया। अतुल जी तो अंडा साइन करा देता, अतुल जी वंडा साइन करा दिया। अरे भाई मैंने मेरे भाई या मेरी बहन जो मेरे भारतीय जनता पार्टी में सालों से काम कर रहे हैं, मैंने उनके साइन के लिए तो किसी दूसरों को बात करी। हाँ। मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, यही तो फर्क समझो। अगर मेरे को ही कराना होता तो मैं तो मेरा फॉर्म जमा करा के और निकल जाता
मैं क्यों उनको लिए पूछता कि भाई तेरे क्यों साइन नहीं हुए, भाई मैं करा देता हूँ उस लोगों को। अरे अतुल जी तो अंडा साइन करा हुआ थे भी दौड़ रहे, अतुल जी तो बंडा साइन करा। अरे मैंने तो मेरे 8-10 भाइयों के, जिसके भाग्य में होगा ना दादा उसको कोई नहीं छीन सकता। बस। चलिए अब एक मशहूर गाना है और आपने जरूर सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। आप जिनके साथ अक्सर राजनीतिक मंचों पर जाते थे उन्हीं ने आपको दगा दिया, पर आपके आदर्श के दोस्तों ने आपको जिलाध्यक्ष बनाने की पूरी पैरवी करी। इस बात में कितनी सच्चाई? आपके दोस्तों ने दगा दे दिया पर आपके आदर्श के दोस्तों ने अपनी वफा निभाई। ये तो सब अंदर की बातें हैं, किसने क्या किया, किसने देखते हुए दगा किया, किसने बंद कमरे में दगा किया, किसने कैसे साथ निभाया, किसने कैसे साथ नहीं निभाया, कौन जयपुर गया, कौन उदयपुर में कार सेवा करता रहा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और मेरे को सबके बारे में सब कुछ पता है। मैं सबके साथ रहता हूँ, मैं सबसे इज्जत से बात करता हूँ, मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात है सबका आदर और सत्कार करता हूँ, जो चाहे उम्र में मेरे से 20 साल बड़े हों, चाहे उम्र में 20 साल छोटे हों। ये सारी चीजें उन लोगों को सोचनी चाहिए मयूर भैया, जो आज से 2 साल पहले तक तो 15 साल गालियों के अलावा कुछ करते ही नहीं रहे जी, पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते ही नहीं रहे, और जब समय बदला तो जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, या उनसे संबंध अच्छे करने के लिए उनके पीछे पीछे चलने रहे। मेरे तो उनसे संबंध पहले भी बढ़िया थे, मैं तो आज भी उनसे ऐसी खुशी मिलता हूँ। मैं तो आज भी जिनके आप आदर्श और बोल के जिनकी आप टीम बता रहे हो, मेरे आज उनसे भी संबंध अच्छे हुए। और जो आप सामने वाली टीम बता रहे हो ना, किसी के साथ खड़े रहने से, किसी के साथ बोलने से, किसी के साथ एक थाली में रोटी खाने से, आप उसके अंदर या उसके अंदर, आप समझ लो ना, झांक के नहीं देख सकते, या आप नहीं घूम सकते। आस्तीन के सांपों से कितना सावधान रहना चाहिए? हमेशा रहना चाहिए, हमेशा ही रहना चाहिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, और चाहे राजनीतिक हो जी, ये हमेशा ही रहना चाहिए। और मैं तो हमेशा क्या है कि आस्तीन चढ़ा के रखता हूँ ताकि कोई सांप आवे ही नहीं, आवे नहीं, और जो है वो नीचे गिर जाए, गिरे नहीं, वो अंदर ही रहे। आप अच्छा, मुझे तो दे दिया नुकसान पर किसी और को नहीं दे। राजनीति में ये क्षणिक नुकसान की चिंता करना नहीं, हताश कभी होना नहीं। 6 साल लोगों को उम्मीद थी ना अतुल जी, आप समझे नहीं भाई, चर्चा किसकी होती, जिससे उम्मीद होती उसी की चर्चा। आज आप सारे अखबार उठा के देखो, तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार की होंगे। तो ये कमाया ना अतुल चंडालिया ने, इतना नरम, इतना झुक के चलने का ही फायदा है ना जी, कि आज अखबारों में अगर अलग अलग से नाम आया तो अतुल चंडालिया अतुल चंडालिया अतुल चंडालिया आया ना जी। रणछोड़ दास में और दम्बोई में तो नाम नहीं लिखा ना जी, कि जो दोनों मुंह से चलते हैं, उनमें तो अतुल चंडालिया का नाम नहीं आया ना। अतुल चंडालिया का नाम क्या आया कि गुलाब चंद जी कटारिया की टीम का मेन आदमी, यही लिखा ना। तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है भाई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनका सच्चा सिपाही। और हाँ, मेरे राजनीतिक गुरु गुलाब जी भाई साहब है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही थे। मेरे परिवार से उनका अगर कोई रिश्तेदारी है, बार बार रिश्तेदारी की बात करते हैं, मैं तो उनके बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ। उनके ब्लड जो रिलेशन होते हैं ना, उनमें से भी बहुत है। एक जना मेरे को राजनीति में बता दो जी भाई, आप उनको राजनीति में आप बता दो ना, फिर मैंने आपको पूर्व में भी दबा दिया। इसलिए क्या है कि चिंता उन लोगों की करनी चाहिए भैया जो अंदर से होते गए, बाहर से दिखते गए, और समय के साथ टोच उतारते ना, यूं सिक्का फेंकते ना, तो उनके क्या दोनों तरफ या तो छापे होती है फिर कांटे होती है। तो उन लोगों से जरूर बच के रहना चाहिए। चलिए, क्या गुलाब जी और मदन राठौड़ के मध्य जो पूर्व में विवाद हुआ था उसका भुगतान अतुल चंडालिया कर रहे हैं? मुझे पूर्व में विवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बता देता हूँ ना। हाँ बताओ। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि जब गुलाब जी करता धरता था, जब मुख्य धारा की राजनीति में गुलाब जी सक्रिय थे, तब मदन जी राठौड़ का 2 बार टिकट गुलाब जी ने
कटवा या किसी भी परिस्थिति में हो सकता है उनसे उपयुक्त कोई व्यक्ति हो वहां, उसका बदला लेने के लिए मदन जी राठौड़ द्वारा अतुल जी को मौका नहीं दिया जा रहा। ये सब सुनी सुनी बातें हैं भैया। तो हमने भी सुनी, कहाँ इसीलिए तो पूछा। मदन जी राठौड़ भाई साहब जी, और कहाँ एक अदना से अतुल चंडालिया। अदना सा नहीं आप है, समझना, आप नहीं। समझो, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट तो तीर नहीं मारा जा सकता, अब तीर मारने के लिए एक मोहरा तो चाहिए। मुझे नहीं, मैं गुलाब जी भाई साहब ने कभी मुझे मोहरा नहीं समझा। अरे, और उन तक पहुंचने की सीढ़ी तो होना। नहीं, हाँ 100% हूं ना, और ये तो गर्व की बात है, ये तो गर्व की बात है। इसमें जी। सोचना क्या, समझना क्या। तो अरे उसका भाई, ये तो खामियाजा भुगत रहे हो क्या आप? ये खामियाजा अगर भुगतना पड़े, मैंने पूर्व में भी कहा, 7 जन्म भी ये खामियाजा उठाने के लिए अतुल चंडालिया तैयार है। रही बात मदन जी भाई साहब की, तो मुझे नहीं लगता, ये सब एक सुनी सुनी बातें हैं। जब उस समय जब वो चुनाव लड़े थे तब तो अतुल चंडालिया का आता पता ही नहीं था, आप समझना। जब भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष थे तब अतुल चंडालिया का आता पता ही नहीं था। और ये बड़े लोगों की बातें बड़े लोग जाने भाई साहब। वो मेरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया हैं, वो मुझे जो भी आदेश देंगे, मुझे जहां पे भी वो जो भी काम देंगे, एज ए कार्यकर्ता मैं वो काम करने के लिए 100% मेरी पार्टी के, मतलब सहर्ष स्वीकार है वो जो 100% भाई, वो मेरे नेता है जी, वो मेरे नेता है और वो मेरे गुरु है। और मैं आपको कह रहा हूँ, गुलाब जी भाई साहब ने हमेशा यही शिक्षा, सिर्फ मेरे को ही नहीं, जो भी गुलाब जी भाई साहब के साथ काम करने वाले लोग हैं, जो चाहे मन से भाई साहब के साथ नहीं होंगे, वो भी भाई साहब के पीठ पीछे यही तारीफ करते हैं कि गुलाब जी भाई साहब ने हमेशा किसी भी स्थिति में अपनी पार्टी के साथ रहने का जो हमें शिक्षा दी है, मैं उसी शिक्षा के कदमों पे चलते हुए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें उनकी दी हुई शिक्षा में मेरे को कहीं भी तनिक भी उनको मेरी वजह से नीचा देखना। चलिए, आने वाले समय में गुलाब जी की राजनीतिक विरासत किसके हाथ में, आपके या कोई और? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के हाथ में, जिसकी किस्मत होगी। ये तो बड़ा डिप्लोमेट जवाब हो नहीं, गया। ये डिप्लोमेट नहीं है ना, मैं आपको पूर्व में कह रहा हूँ, रिश्तेदार होना ये मेरे ऊपर तो से उत्तराधिकारी कौन बनता? नहीं, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। आप भाई साहब को कितने सालों से जानते हो जी, आप समझो ना भैया, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया, आप मेरे को बताओ ना। लोग आग तो बहुत सारी चीजें कहते हैं भाई। आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब और गुलाब जी भाई साहब भी 10 साल तक साथ में नहीं थे ना। उस समय भी आप सब मीडिया वालों ने, लोगों ने, और इन्होंने एक अतुल चंडालिया को पूरा, जैसे आज आप कह रहे हो, वो बना दिया टिकट, तो ताराचंद जी भाई साहब को दिया ना। क्यों? क्योंकि ताराचंद जी भाई साहब ने गुलाब जी भाई साहब के साथ 45 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। ये वो गुलाब चंद जी कटारिया है जिन्होंने व्यक्तिगत संबंधों को साइड में रखते हुए इस उदयपुर के विकास के लिए कौन आदमी सबसे उपयुक्त है, उसको वो अपनी जगह विधायक के लिए उन्होंने अगर पैरवी की है तो उनके लिए पैरवी की है। तो आप उस गुलाब चंद जी कटारिया के लिए बात कर रहे हो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अपना उत्तराधिकारी बनाया है जी। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम 10 जने दौड़ में हो सकते हैं, अध्यक्ष एक को बनना था, एमएलए एक को बनना था, एमपी एक को बनना था। ये तो संख्या का है सिस्टम, सब तो बन नहीं सकते। सब बन जाते तो सब काटो किसी वजह तो जी, है ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जियो, भारतीय जनता पार्टी के लिए मरो, और जिसको आप अपना गुरु मानते हो उसके साथ ईमानदारी के साथ काम करो। जी। आपके विरोधियों का कहना है कि आपने उदयपुर शहर में 13वां मंडल चला रखा है, जिसका नाम भी है सुभाष मंडल। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? कार्यक्रम स्थली बिल्कुल फाइनल, सुभाष चौराहा। बिल्कुल सही बात। सुभाष नगर मंडल में मेरे को काम करते करते लगभग 17 साल तो मुझे भी हो गए जी। और ये बात किन लोगों ने आज तक पहुंचाई है या कौन खुसर करता है, इस उदयपुर में लगभग देवी देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर और भी बहुत से नाम पर ज्यादा नहीं तो सैकड़ों मंडल बने हुए होंगे। आप उन मंडलों में नहीं, मेरी आपके भाजपा के जो आधिकारिक 12 मंडल मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं मयूर भैया। ये बात उन लोगों ने आप तक पहुंचाई होगी या उदयपुर में फैलाई होगी जिनको पद पे बैठने के लिए इस 13वें मंडल के कार्यकर्ताओं का ही सहयोग लेना पड़ा। पद पे बैठने के लिए जी, एक भी आदमी साथ में नहीं था जी। तक हम लोगों की टीम
उस पद तक पहुंचाने में साथ में रही। जी अगर इस देश में कोई विपदा आती है, जी कभी किसी को श्रद्धांजलि देनी होती है, कभी किसी के दुख में उसको साथ में रहना हो, कभी इस देश में कोई खुशी का माहौल हो, तो हमें किसका इंतजार करना है? किसी का नहीं। जब वो करेंगे, जब हम करेंगे, आपको किसका इंतजार करना है? जी भाई आप तो आम नागरिक हो, इस देश में रहने वाले लोग हो, तो आपको तो बढ़ चढ़ के किसी के आदेश की पालना ना करते हुए या किसी के आदेश का इंतजार ना करते हुए जी आपको तो उत्सव मनाना चाहिए, या आपको दुख में श्रद्धांजलि के लिए खड़ा होना चाहिए। क्या सुभाष नवयुवक मंडल ने उसी दिन कार्यक्रम कर दिए? 3-3 दिन तक हमने आपके कार्यक्रमों का इंतजार किया, आप कार्यक्रम नहीं करते, और हम तो सालों से कार्यक्रम करते हुए हैं, और अब संख्या हमारी ज्यादा है तो आप लोगों को तकलीफ है। अरे भाई अपने पुराना समय याद करो दादा जी। ये 13वां मंडल आप जिसको करते हो ना, ये 13वां मंडल के लोग ही साथ में थे जी। तो आज अच्छा, मंडल की पूरी कार्यकारिणी बनी है, मालूम है कि नहीं? अतुल जी तो इसके बिल्कुल संस्थापक, ये उन्हें सोचना चाहिए। अतुल जी संस्थापक, कमलेश जी अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष सतीश जी। क्या होता है भैया कि साथ जिस व्यक्ति ने दिया जी, हमेशा उसके प्रति जी धन्यवाद भी देना पड़े जी, और उसके साथ ईमानदारी से उस रिश्ते को निभाना भी चाहिए। जी। आप बनने तक तो रहो, साथ बन जाओ, उसके बाद जिन लोगों ने आपको बनाया उन्हीं लोगों को नाम दे दो 13वां मंडल। जी। तो वो है ना, वो सब देखता है भैया। जरूरत हो तो हम जरूरत पूरी हो जाए तो अब कहीं अतुल भैया के साथ रहने से या इस टीम के साथ रहने से कहीं हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे जी, या कहीं हम ऊपर कुछ हैं उनके कोप का या उनका कहीं हम उनसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। तो इससे दूर हो जाओ तो हम इधर पास हो जाएंगे। अब इस रणनीति में काम करना है तो करते रहो भाई। सुभाष नेहरू मंडल 26 साल से इस उदयपुर की सबसे ऊंची होली जलाता है। ये सुभाष नेहरू मंडल आज पैदा हुआ है क्या? सुभाष नेहरू मंडल तो सालों से काम कर रहा है और हमने तो जन चेतना के या सामाजिक हर काम, चाहे हमारे उस, आप हमारे उस एरिया को जानते होंगे जी, वहाँ की सामाजिक स्थिति को भी जानते होंगे जी। अगर बढ़ चढ़ के किसी भी चीज में अगर उधर 3-4 संस्थाएं जो काम करती है ना अपने लोगों के लिए, है ना, तो उसमें आज की तारीख में सुभाष नेहरू मंडल भी एक मंडल है जी, जिसकी वहां पे हर व्यक्ति को जरूरत होती है। जब जरूरत के वक्त तो आपको चाहिए साथ, अब जरूरत हो जाए खत्म तो आपको लगता है कि 13वां मंडल। और उदयपुर में है, और हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी उदयपुर इतना बड़ा है कि उदयपुर में 13वें मंडल की जरूरत वास्तव में है भी। एक प्रश्न और था, बहुत से लोग इस बार होलिका दहन के कार्यक्रम में अनुपस्थित थे, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? हमने जिसे निवेदन किया उसमें से 97 मतलब 90 तो नहीं पर हाँ 70-75% लोग आए और 25% लोग अगर नहीं आए, क्योंकि ये तो सामाजिक कार्यक्रम था, या अतुल चंडालिया का या किसी दूसरे व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो था ही नहीं। और जो अपने धर्म संस्कृति और इसमें भी अगर वो नहीं आवे तो फिर उनकी सोच को सलाह में वो जाने, उनका काम जाने। और बाकी रही बात कि ये नहीं वो नहीं, मतलब सलाम रोकी भाई हाँ, भैया देखो मैं लाख लपेट में पड़ता ही नहीं जी। मेरे लिए ये छोटी छोटी, हाँ कोई आदमी कह सकता है कि अतुल चंडालिया में बुराई क्या है, और भैया वजन 125 किलो है, तो ये मेरी बुराई हो सकती है, ये उसकी नजरों में बुराई होगी, ठीक है। पर यही मेरा वजन जो है वो किसी इंसान के लिए अच्छा भी है कि मैं 2 जनों को कंधे भी बिठा के ले जाता हूं। नाम को सिद्ध तो करना पड़ता है। हाँ, अतुल्य है जो तोला नहीं जा सकता। हर चीज में जी, रिश्ता निभाने में, निष्ठा में जी, स्वामी भक्ति में, ईमानदारी में और अपना कार्य करने में। भैया सुबह उठता हूँ ना जब से गाड़ी चालू होती है जी, है ना, आप विश्वास करना, मेरे बच्चे रात को जब 12 बजे या 1 बजे जब मैं कभी किसी काम से हॉस्पिटल या थाने का चक्कर काटना पड़ता है ना, तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि पापा हमको भी समय दो। तब मैं उन्हें शिक्षा देता हूँ या उन्हें मैं बताता हूँ कि जरूरत के वक्त में अगर किसी आदमी के काम आ जाओगे ना
तो दुनिया में वो चीज कभी नहीं भूलेगा। और मेरे अगर किसी से जान पहचान होने से या अगर मैं किसी को बोल पा रहा हूँ और उसका काम हो रहा है तो मुझे इसमें गर्व की अनुभूति होती है और मेरे को अच्छा लगता है। क्या मदन जी सैनी से हुआ विवाद की मार अब पड़ रही है? मदन जी सैनी भाई साहब के जो वीडियो थे वो आज की तारीख में और पता नहीं किसी के पास होंगे नहीं होंगे, पर इस भारतीय जनता पार्टी में मेरे जितने भी प्रेमी हैं उनके पास होंगे जी। जिन नेताओं को उन्होंने जयपुर भेजा उनके पास से होंगे। मयूर भैया आप भी है ना एक बार उस वीडियो को बनाना। मेरे हाथ लंबे हैं पर इतना भी लंबा नहीं है कि मैं गाड़ी के 7 फीट दूर होके कलासी साइड में खड़ा होके ड्राइवर साइड का गेट खोल नहीं, मतलब वो कहते हैं कि वो मुक्का मारा होगा, ठीक है, तो अतुल जंडालिया ने वो किया, तो उस वीडियो के अंदर साफ है। मैंने मेरे जीवन की सामान्य बोलचाल में भी कभी मेरे मुंह से अब शब्द आज तक निकला ही नहीं जी। उसके अंदर मेरी साफ आवाज आती है और मैं उसमें ये बोलता हूं कि आप हमारे सर्वे सर्वा हो, आप हमारे कप्तान हो, आप अंदर पधारो, आप बैठक लो, पर जो व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते या जिस व्यक्ति ने आदरणीय भाई साहब के लिए बहुत उलझुल बोला उसको आप पार्टी कार्यालय में मत लाओ। अगर ये भी कहने का हक मेरे में नहीं है जी। और मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जो खड़े वहीं थे, नारे उन्होंने लगाए, और वही लोग जब वीडियो ऊपर भेजते हैं ना, अच्छा उन्होंने भेजा? हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ जी, है ना। चैनल के बाद नाम बताओ ना अतुल जी यार। अरे भैया आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ राजनीति में क्या है इन सारी चीजों का। पर हाँ, आदरणीय मदन जी सैनी भाई साहब को मैंने एक छोटा सा निवेदन किया जी। मैंने कहा भाई साहब सामने चुनाव लड़े हैं, भाई साहब चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है और लड़े। और उस समय शायद गुलाब जी भाई साहब के सामने 8-9 उम्मीदवार और चुनाव लड़े थे। मैंने कहा बेटा हमने किसी के लिए तो आपको निवेदन नहीं किया, पर जो भाषा का या जो सिस्टम का या जो था वो जिस व्यक्ति ने उल्लंघन किया या जो बोलचाल का भाषा में किया, हमने उनका विरोध किया भाई साहब। और हम तो आपको अभी भी निवेदन कि आप ऊपर किसी से बात कर ले और भी कुछ कर ले, भाई साहब आप बैठक लो। और अतुल जंडालिया क्या अतुल जंडालिया की हिम्मत जो है प्रदेश अध्यक्ष को, पर मेरे को उन लोगों से जो मैंने आपको पूर्व में कहा मुझे उनसे बहुत बहुत प्रेम है, हर चीज में साथ में थे आस्तीन। हाँ मतलब और भी खूब होंगे आप समझना। आपके पास वीडियो आप उसको जूम करके देखना कि नारों की शुरुआत किन लोगों ने करी और आज वो खास बन रहे जी, है ना। लाइटें किसने बंद करी? अतुल जंडालिया बाहर खड़ा है, कार्यालय की लाइट अपने आप बंद हो गई क्योंकि मेन स्विच जो था वो 200 फीट मेरे पास था। शक्तिमान हो ना आप। हाँ और अच्छा है। और जिनको इस बारे में वो था, और मैंने आदरणीय भाई साहब से उस जमाने में बात भी करी और उन्होंने भी मेरे को कुछ कहा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप आराम से वीडियो देख लेना, ठीक है। और रही बात कि इसके लिए अब उसकी सजा मिल रही है या ऐसा हो रहा है, तो सजा जैसा कोई काम ही नहीं किया अपन ने कि वो सजा मिले जी, इसलिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पर ये चलो आपको लेकर पार्टी का दोहरा रवैया क्यों? राजनीतिक चर्चा ये थी कि आपको पद इसलिए नहीं मिला कि आपका मदन जी सैनी से विवाद हुआ, पर जिन्होंने पार्टी की खिलाफत करी उन्हें कार्यकारिणी में स्थान मिल गया। अबे तो बनाने वाला साचे और बनाने वाले जाने। मैं भी चुनाव दोहरे रवैये का शिकार तो आप हुए ना। हाँ हुआ ना, तो इसको सर स्वीकार है। ये तो बनाने वाले को सोचना चाहिए कि पार्टी कहाँ जा रही है। और अब भी अगर वो उनको लेने के बाद अच्छा काम करते हैं तो लेना भी चाहिए। आप समझो भैया, मेरे किसी से पर्सनल व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं जी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वैसे तो ऐसा सिस्टम करना नहीं चाहिए था और किया है, और अब अगर सही चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। बाकी तकलीफ तो बनाने वाले का, और उसकी भी आने वाली समय में बहुत सारी परीक्षा होने वाली है जी। भाई परीक्षा तो बहुत सारी जगह में आएगी समय, मतलब नगर निगम के चुनाव। हाँ नगर निगम के चुनाव आएंगे, पंचायत राज के चुनाव आएंगे, विधायकी के चुनाव आएंगे जी। संगठन की असली परीक्षा चुनाव ही तो है मेरे भैया जी।
भाई संगठन में 500 लोगों को इकट्ठा करना या 5000 लोगों को इकट्ठा करना तो एक संख्या बताता है, रिजल्ट क्या होता है। मैं रोज किताबें खोलता, बहुत से लोगों को तो गर्व इसी बात का है कि हम भाई हॉल फुल कर देते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में, हाँ ये बातें मेरे को भी सुनाई जाती है, या कोई भी बड़े नेता आते हैं तो उनको कहा जाता है जी कि बस अब ऐसा हो गया और वैसा हो गया और ऐसा हो गया। तो गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने 40 साल तक उदयपुर की होलों को खचाखच भर के रखा है ना, और 3 बार नहीं 4000 बार, है ना। और वही कार्यकर्ता आज भी हॉल भर रहा है और वही कार्यकर्ता पहले भी हॉल भर रहा था जी, है ना। तो सबका सिस्टम है यार भैया, बहुत ज्यादा इस विषय में बात करने से कुछ अच्छा नहीं, पर अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, ये बातें हमारे पास भी आपके पास आती है तो हमारे पास तो पहले आ जाती है, क्योंकि मेरे चाहने वाले बहुत है जी। क्या कार्यकारिणी की घोषणा के बाद ये मानते हैं कि उदयपुर में गुलाबी युग का अंत हो चुका है, या पिक्चर अभी बाकी है, गुलाबी रंग चढ़ना बाकी है? ये जो हो रहा है ये तो छोटा सा है। गुलाब चंद कटारिया नाम है और गुलाब चंद जी कटारिया ने यहाँ पे हजारों लाखों कार्यकर्ता जी, अतुल जी तो अतराग है जी, अतुल जी में बड़ा बड़ा कतराई कार्यकर्ता आज भी जी, जो गुलाब जी भाई साहब को अपना सब कुछ मानते हैं जी, और गुलाब जी भाई साहब को नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिनके रग रग में है जी, हमारे लिए पहले भारतीय जनता पार्टी, जी, फिर गुलाब जी भाई साहब, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद पे बैठे हुए आदमी को हम उतना ही सम्मान देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उनको चुना है। तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनके साथ रहना। बट गुलाब चंद कटारिया जी एक ऐसा नाम है जी, जो अपने उदयपुर में और इस मेवाड़ में और राजस्थान में अपने पीछे लाखों कार्यकर्ता अपने जैसे बना के गए जी। इसलिए गुलाब चंद कटारिया जी का युग कोई खत्म नहीं कर सकता। और अगर कोई इस तरीके की भ्रांति पालना है तो उसको इस तरीके की क्या आपको भ्रांति नहीं पालना लगता भी कि पूरी एक बड़ी संख्या, पूरी एक कायनात लगी हुई है इस गुलाबी युग को अंत अब करने आप के लिए? समझना, इसी में उस आदमी की शक्ति देखो। मेरे जैसे को करना हो तो 2 आदमी आ जावे, अब उनको पूरी कायनात इकट्ठी करनी तो उस आदमी का पावर देखो ना आप। तो पावरफुल तो मान रहे हैं, तो बस तो हर मानना व्यक्ति चाहिए, मानता है, मानना भाई उनके चाहिए। विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। हाँ, आपकी पार्टी में मांगीलाल जी जोशी से उनके वैचारिक मतभेद रहे, पर आज भी गुरुजी उनका पूर्णतः सम्मान करते हैं, उनसे उनकी मित्रता भी है, वो एक दूसरे के बारे में चिंतन भी करते हैं। गिरजा जी भी गुलाब जी का सम्मान करती थी। उन्हीं का नाम है गुलाब चंद जी कटारिया, उन्हीं का नाम है गिरजा जी व्यास, उन्हीं का नाम है मांगीलाल जी जोशी। गुलाब चंद जी कटारिया एक ऐसे अकेले इंसान होंगे जो आज से 5 दिन पहले जब यहाँ आए थे और वन वालों का एक कार्यक्रम था तब उन्होंने भाई साहब ने माइक पे कहा था कि मुझे दुनिया बोलती है, और तो भी मैं ये बोलता हूँ कि सुखड़िया जी इस आधुनिक उदयपुर के निर्माता हैं। तो आप उस आदमी की सोच और उस आदमी का समर्पण देखो ना जी। इसलिए ये छोटी मोटी चीजें ये सब चलता है भैया, ये तो सब होता रहेगा। और गुलाब चंद जी कटारिया को और उनकी टीम को कमजोर करते ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं। चलिए, तीनों महामंत्रियों में आपको कौन लगता है कि आपका हक खा गया? नहीं, मेरा कोई हक नहीं खाया। उनके भाग्य में था वो बन गए, मेरे भाग्य में नहीं था, इसलिए। और मैं सही भी कह रहा हूँ कि मुझे अभी कुछ इच्छा भी नहीं, दुनिया कुछ कहेगी क्या बोलेगी। इच्छा क्यों नहीं होती? राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इच्छा किसकी नहीं होती? लिए ना 6 साल उपाध्यक्ष, कोई अमरा पट्टा थोड़ी लिखा के लाएगा अतुल चंडालिया। और अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है और अभी नहीं बन पाया तो भगवान मेरे को और कुछ अच्छी चीज सोच रखी होगी, और नहीं भी बनेगा तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये जो लालसा जो होती है ना आदमी के दिमाग में, हमारे वनों से ये इनके अच्छा, लालसा वाले व्यक्ति भी हैं इस लिस्ट में? अरे खूब है, बड़े 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 बड़े। अच्छा, अब एक अंतिम प्रश्न है, उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी बनी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बनी, तो कांग्रेस की तो नहीं बनाएंगे ना? है ना, बनी है ना। तो मेरे उन सारे भाइयों से, उन बहनों से मेरा क्या ग्रीवेंसेस, या मेरे उनसे किस चीज को क्या लेना देना? राजनीति में तो एक दूसरे से हल्का फुल्का ये अतुल चंडालिया नहीं, कंपटीशन होनी चाहिए, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हाँ, तो मैं वो प्रतिस्पर्धा में किसका लगता है कि किसने आपका हक खाया? नहीं खाया, बना तो मेरा कोई क्या पारस जी की जगह आप नहीं बन सकते? नहीं, पारस जी और मेरे में कितना फर्क है भाई। पारस जी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, अतुल चंडालिया को 18 साल हुआ। तो क्या फिर पंकज बोरानी की जगह आप नहीं बन सकते? और सुनो तो सही, वो ये सोचते होंगे कि भाई
पारस जी अतुल जी से ज्यादा काम कर सकते होंगे, तो उन्होंने पारस जी को ले लिया। पंकज जी तो दोनों जैन को तो ले नहीं सकते ना, तो पंकज जी को ले लिया। तो ब्राह्मण को भी तो नहीं लिया? तो ब्राह्मण जी को इसमें लिया ही ना, उपाध्यक्ष बनाए ही ना वरिष्ठ वरिष्ठ लोगों को। और आप ये मेरी कार्यकारिणी होती तो मैं अलग बात करता यार भैया, जिसकी जो कार्यकारिणी है ये वो जाने, उनका सिस्टम जाने। चलिए, क्या जो गुलाब जी के राजनीतिक विरोधी रहे उन्हें आप भी अपना विरोधी मानते हैं? कदापि नहीं। क्योंकि अक्सर कई मौकों पर साथ देखे जाते हैं, वो भी आते और जाते। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और वो गुलाब जी भाई साहब के विरोधी हैं, तो मेरा कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो व्यक्तिगत रूप से अगर भाई साहब के वो हैं तो मेरे का उनसे वो कुछ नहीं। पर पार्टी के नीति पे ही नहीं चले, पार्टी की लाइन में नहीं चले, उसके बाद नाराजगी पाले, तो हाँ फिर 100% मेरा भी कहीं ना कहीं उनके प्रति जो समर्पण है या मेरा जो भाव है उसमें कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। उसमें क्या? हाँ, मतलब उन्हें वैचारिक रूप से अपना विरोधी नहीं मानते हैं। अगर कोई उनका विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है। राजनीति में भैया विरोध किसका नहीं है? राजनीति में विरोध तो विरोधी करना समझ में आता है, अपनी पार्टी वाले विरोध करने लग जाए। मैं आपको क्या करूं, स्वच्छ तरीके से चले और हर आदमी के मन में और हर आदमी के जीवन में मैं तो कुछ ही नहीं सकता कि मैं उनको जितना मानता हूं मैं उनको हाथ जोड़ के पांव पकड़ के दबाव से मैं तो कह नहीं सकता कि मैं जितना मानता हूं उतना आप भी मानो जी। आप इस चीज को समझना भैया, मेरी उनके प्रति भक्ति समर्पण हो सकता है, पर उसका चूटिया इसलिए उनको बढ़ता होगा कि यार मैं तो पार्षद बनने वाला था 10 साल पहले, मेरे को पार्षद नहीं बनाया इसलिए वो भाई साहब से नाराज है। तो वो नाराजगी नहीं, बाकी रही वैचारिक तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और बाकी अगर इस तरीके से पार्टी के विरोध में ही है ना, पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर विरोधी है तो 100% मेरे को भी ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब एक रैपिड फायर राउंड है। जैसा कि आपने कहा कि अभी भी गुलाबी युग का जो अंत नहीं हुआ है, गुलाब जी फिर से आएंगे, तो क्या पुष्पा द फायर की तरह आएंगे या पुष्पा द वाइल्ड फायर की तरह आएंगे? जैसा गएगा। मुख्य रूप से तो राजनीति में आज की तारीख में प्रभाव तो कम हुआ ना, तो भाई साहब ने इंटरफेरेंस कहाँ किया? आपके लिए पैरवी नहीं करी होगी गुलाब जी ने? 100 पुष्पा से ऊपर के बड़े पुष्प है ना, तो वही इनको खाली वाइल्ड पुष्पा और एक और कौन सा आपने जो पुष्पा एक तो पुष्पा द फायर, हाँ, एक वाइल्ड पुष्पा, वो ऐसे 5-10 पुष्पाओं का 50 पुष्पाओं का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो है जी, है ना। और वो अंगद का इतना बड़ा और इतना मजबूत पाव है ना, उसको कोई नहीं हटा सकता। अतुल जी का लोकल स्तर पर फेवरेट नेता कौन? प्रमोद जी सांबर या ताराचंद जी जैन? भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद जी सांबर या भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा सी इसके अंदर। मैं व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करता, पर किसी एक की कार्यशैली तो अच्छी लगती होगी ना। आप समझो भाई साहब, मेरे को कभी तो आप कहते हो गुलाब जी भाई साहब का आदमी है, कभी बोलते हो आप इसका आदमी है, कभी बोलते हो आप उसका आदमी। भैया मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, आप समझना है ना, भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। और जिस आदमी को मैं गुरु मानता हूँ ना, इसलिए गुरु मानता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जब गुलाब चंद कटारिया का भी खुद का दिमाग इधर उधर हो जाए ना, गलत काम करने लग जावे या उसका भी इधर उधर कुछ मामला हो रहा है ना, तो उसको भी छोड़ देना, भारतीय जनता पार्टी का काम करना। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का हूं और किसी व्यक्ति विशेष के काम करने के लिए अतुल चंदलिया नहीं, और अतुल चंदलिया को ये पसंद है ना वो ना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं। और ना मैं गरज का वो घाटिया हूँ जी, जो काम पड़ जाए तो बदल लो। हाँ, इस वजह वटीन दो दे दो अतुल चंदलिया नहीं। चलिए, अब एक बात बताइए कि भविष्य में अतुल जी के लिए क्या चीज मुनासिब रहेगी, महापौर का पद या विधायक का पद? लोगों के काम कर सकूं। आपने क्या दोनों चीजें ऐसी रखी है ना, मैंने कभी भैया आपके सौगन सोचा ही नहीं। मैं भी अगर ये सब सिस्टम चालू कर देता ना, हुकम बाबूजी अन्नदाता है ना जी, तो पता नहीं जस्टिफाई खुद के साथ कैसे करता जी, है ना। भैया मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये पद तो 2 साल 3 साल 5 साल, एमएलए साहब 5 साल, जिस गति से ताराचंद जी भाई साहब काम कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि गुलाब जी भाई साहब के बिल्कुल पद चिन्हों पर चलते हुए काम कर रहे हैं। और हर तरफ विकास का काम उदयपुर में आज की तारीख में आपको नजर आता है। जब काम शुरू होता है ना, तब छोटी मोटी तकलीफें होती है ना,
जब ये बन के जब पूरा हो जाएगा ना, एलिवेटेड रोड हो गया और भी कोई सड़क हो गई और भी कुछ चीजें हो गई, जब ये बन गया जो था तो आप पूछ लेना, तो बन के जब उदयपुर निखरेगा ना भैया, तब आपको यही ताराचंद जी याद आएंगे। तो हो सकता है कि ताराचंद जी भाई साहब को फिर पार्टी मौका देगी, आप समझ ला। तो आगे के 5 साल और, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी को तो रुकना पड़ेगा ना मेरे भाई जी, है ना। आदमी यही सोच ले कि मैं ही सब कुछ, ये आज के जमाने में होता नहीं है। और मेरा ही मेरा समय चलेगा, ये होता नहीं है। ये सर्कल है भैया, कभी कौन ऊपर आएगा, कभी कोई नीचे आएगा। ये जरूर ध्यान रखना कि जब आप ऊपर हो तब नीचे वाले को छोटा मत समझना। जब आप ऊपर बैठे हो तब नीचे वाले को छोटा मत समझना। ये तो काल का चक्र है, ये कब पलटी मारता है और कब घूमता है। और ये राजनीति में बहुत जल्दी भी होता है और बहुत शानदार और बहुत जोरदार भी होता है। एलिवेटेड रोड शहर की जरूरत थी या नहीं? 100% जरूरत थी, 101% जरूरत थी। मैं उसका कल आपको उदाहरण दूं। कल पत्नी बीमार थी, मैं 2 दिन से अहमदाबाद था। मैं रात को आया, मैं काया के वहां से पीछे वाले रास्ते से घुसा। मेरा घर है नवरत्न। आप विश्वास करना, मैं 22 मिनट के अंदर मैं मेरे घर पहुंच गया। कहाँ से? काया से 22 मिनट में नवरत्न वाला घर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। आने वाले समय में अगर गोवर्धन विलास वाले आदमी को अगर आपके कलेक्ट्री चौराहे पे उतरना है, उसको फतेहपुरा जाना है ना, जब उसको गाड़ियां नहीं मिलेगी भैया, हॉस्पिटल आता है, कलेक्ट्री आती है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आदमी को आना जाना पड़ता है। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये मील का पत्थर साबित होगा। और जिसने भी इसको सोचा और बनाने की कोशिश करी, मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने काम किया है और उदयपुर की जनता को इसका बहुत अच्छा फल इसको मिलेगा। अंतिम और आखिरी सवाल, और इसका जवाब देना पड़ेगा। अतुल जी की नजर में बेहतर जिलाध्यक्ष कौन, रविंदर जी या गजपाल जी? जो भारतीय जनता पार्टी का। इसका जवाब यार अतुल जी, आपने मेरे कंठ की सौगंध खाई है, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने आपके कोई कंठ की सौगंध नहीं खाई। जो पहले भी थे 6 साल जिनके मेरे साथ काम किया जी, उन्होंने भी मेरे को कितनी तवज्जो दी और कितना मेरे को काम बताया, वो मैं ही जानता हूँ, मेरा मन ही जानता जी, है ना। कि अब ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस विचार में करना नहीं चाहता, क्योंकि 6 साल में मुझे 1 या 2 कार्यक्रम को संयोजक बनाया। और एक विनोद पूर्वक या हंसी मजाक की बात है कि मैं एक कार्यक्रम में मुझे संयोजक लगाया और वो योग दिवस का कार्यक्रम था जी। अब और किस्मत से वो कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया जी उस कार्यक्रम में उदयपुर पधारे और मैं नगर निगम में वो कार्यक्रम था। तो भाई साहब से मैं मिला और भाई साहब और हंसी मजाक कर रहे थे। तो भाई साहब मेरे को पूछ रहे थे, यार अतुल तुम्हारा ये, मैंने कहा भाई साहब नहीं, मैं अध्यक्ष वो बनाया इस कार्यक्रम का संयोजक। तो वो भी मेरे को देख के हंसने लगे। तो मैंने कहा भाई साहब यो ही एक काम दीदो है आज तक, तो वो तो कर लो। तो नीचे बैठ के मैंने भी, अतुल जी को जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जाती कि सबको डर है कि यार आपका जो सिस्टम है वो दूसरे से अलग है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो निष्ठा है वो लोगों से अलग है, लोग फायदे के लिए देवरे बदल लेते हैं। अतुल जी का नेचर ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं भैया हो सकता है, जो मैं अब सोचने लगा, पहले तो नहीं सोचता था, पर अब मैं सोचने लगा हूँ कि कहीं ना कहीं अनसिक्योरनेस का कहीं ना कहीं लोगों में भाव है जी। कि इतने से उम्र में कैसे तो मंडल अध्यक्ष बन गया, कैसे पार्षद बन गया, पार्षद बनने के साथ भी मंडल अध्यक्ष रह गया। क्योंकि जब मैं मंडल अध्यक्ष था तब भी ये बातें मेरे 2-4 ज्यादा ही प्रेमी है, उन्होंने उस समय बोला कि भाई साहब ये तो पार्षद भी है और मंडल अध्यक्ष भी है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमियों की तादाद ज्यादा दिखती है। जो आदमी अच्छा काम करेगा और जो आदमी दबंगता के साथ और सबको साथ में लेके काम करेगा, जिसके भाई ज्यादा होंगे, जिसके तो उसके प्रेमी स्वतः ही ज्यादा होंगे और नेता वही लोग बनते हैं जी, है ना। वो आज का अखबार आपने देख ही लिया होगा। हाँ, आज का अखबार गवाही दे रहा है ना। और मैं तो अपने आप में वैसे ही आप समझ सकते हो कि आज का जो मेरा नाम छपा, और अगर सिर्फ एक मेरे को या जो आज जो मैं समझ पाया हूँ कि इस टीम को ऐसे ऐसे करने के लिए इन 5 लोगों में, और उसमें प्रथम नाम मेरा आ रहा है, तो मैंने राजनीति में काम करके और अच्छा काम करके अगर ये कमाया है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है जी। और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस उदयपुर के लोगों के लिए और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मेरी पार्टी के लिए
अपनी पार्टी के लिए, मेरी पार्टी के जो आज की तारीख में मेरा कप्तान है, चाहे जिले का हो, चाहे जयपुर से हो, चाहे दिल्ली राष्ट्रीय हो, दिल्ली से हो, जहाँ उपयुक्त समझेंगे, जो काम देंगे, तन मन और धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को ऊपर उठाने के लिए। मैं व्यक्ति विशेष के लिए कुछ करूं नहीं करूं, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अधिकार है, पर मैं मेरी पार्टी के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा, ये जरूर सोच लिया है कि जो गाड़ी में 140 और 150 पे चलाता था, अब वो गाड़ी 200 की स्पीड से चलेगी और तेज। ये हाँ 100% राजनीति में करना पड़ेगा भैया। ये तो जो थक के गम खा के अगर बैठ गया तो फिर ना तो वो अच्छा योद्धा है और ना फिर वो अच्छा चालक है, ना वो अच्छा लीडर है, ना वो अच्छा भाई है। मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है जीत का। 100%। और आप भी, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी गर्व की अनुभूति होगी कि आप अतुल भैया को आपका भाई मानते हैं। चलिए, तो ये थे अतुल जी चंडालिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर से आज हर बात का जवाब यहाँ पर दिया और खुलकर अपनी बात यहाँ पर रखी। आप भी बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आपको भी कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अतुल जी ने मुंडा में कह भाई, तो अतुल जी आप हमारे मयूर भाई और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये जिस हिसाब से बात करते हैं और जिस लहजे में बात करते हैं, इस उदयपुर के बहुत से रहने वाले, और बहुत से नहीं, हजारों की तादाद में इनको चाहने वाले लोग हैं। नया नया काम भाई ने शुरू किया है, इनके चैनल को मैं भी सब्सक्राइब करूंगा, और मेरा छोटा सा निवेदन मानते हुए कि ये भाई नई ऊंचाइयों को छुए, इसका भी भविष्य उज्जवल हो, इनका चैनल भी बहुत लंबी ऊंचाइयों पर छुए, इसके लिए आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमेशा जिसने आपको बनाया है, जिसको आप अपना गुरु मानते हो, मेरा तो इतना सा ही निवेदन है कि उनको मानते हुए काम करना। बाकी उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आएंगे, इन सारे उतार चढ़ाव को छोड़ते हुए हमेशा लक्ष्य एक ही रखना कि लोगों की मदद करनी है और आगे बढ़ते जाना। लक्ष्य रखो, लक्ष्य की प्राप्ति करने का तरीका सही रखो, तो भगवान आज नहीं तो कल सुनेगा, और बहुत जोरदार तरीके से सुनेगा। चलिए, तो आप सभी से भी अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।